काला पिज्जा। एक गांव में नरेश नाम का एक गरीब आदमी एक बेकरी का काम किया करता था। वो वहाँ पे एकदम बढ़िया पिज्जा बनाता और सभी को उसका पिज्जा बहुत पसंद आता। अरे वाह वाह, क्या पिज्जा, क्या टॉपिंग्स, क्या फ्लेवर, आहा, मजे ही आ गए लाइफ के। तुम तो सभी बड़े बड़े पिज्जा ब्रांड्स के दांत खट्टे कर रहे हो नरेश भाई। बोले तो एक नंबर, ऑसम पिज्जा। शुक्रिया दोस्त। नरेश का पिज्जा इतना फेमस हो जाता है कि बेकरी का परिसर दिन रात ग्राहकों से भरा हुआ रहता है। बेकरी का ओनर बुढ़ा नटवरलाल नरेश से खुश होकर कहता है, ये लो नरेश, तुम्हारा इंसेंटिव, ये पैसे रखो। तुम इस बेकरी की नींव हो। तुम्हारे पिज्जा के कारण ही ये बेकरी टिकी हुई है। धन्यवाद सेठ जी। नरेश एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार के पिज्जा बनाता है और उसमें से सबसे प्रसिद्ध होता है काला पिज्जा, जिसके लिए लंबी लंबी कतार लगी रहती है। उलाला 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 उलाला, यहाँ का ब्लैक चीज पिज्जा। उलाला, यहाँ का ब्लैक चीज पिज्जा और कई सारे तरह के काला काला पिज्जा, मानो बिल्कुल जन्नत है भाई। हाँ यार, मैं तो दिन रात सुबह शाम इस काला पिज्जा को खा सकता हूँ। एक दिन अचानक से नटवरलाल को हार्ट अटैक आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। नटवरलाल के आगे पीछे इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है, जिसके चलते बेकरी जो है वो बंद हो जाती है और अब नरेश की नौकरी छूट जाती है। सेठ जी की मृत्यु के बाद मेरा तो पत्ता ही कट हो गया। अब मैं क्या करूं? पिज्जा बनाने के अलावा तो मुझे कुछ भी नहीं आता। अब मैं किधर जाऊं? कैसे अपना पेट पालूं? नरेश चिंताग्रस्त हो जाता है और तभी उसे एक आइडिया आता है। आइडिया? क्यों ना मैं अपना खुद का पिज्जा ठेला खोलूं। सभी फ्लेवर्स और टॉपिंग्स के पिज्जा बनाने की कोई जरूरत नहीं। मेरा काला पिज्जा ही पूरी पिज्जा फैमिली का बाप है। हाँ, मैं यही करता हूँ। नरेश रात भर जागकर अपना ठेला बनाता है और उधर सारी व्यवस्था का बंदोबस्त करता है और फिर काला पिज्जा बेचने लग जाता है और उसके हाथ के बने काला पिज्जा के चहेते फैंस दौड़े दौड़े उसके पास चले आते हैं। यार नरेश बाबू, हमें तो लगा था कि नटवरलाल काका और बेकरी के साथ इस काला पिज्जा की भी कहानी खत्म हो गई, लेकिन थैंक यू इसे जिंदा रखने के लिए। हाँ, अब तो मैं रोज ऑफिस जाने से पहले यहीं से काला पिज्जा खाकर जाया करूंगी। एक लड़का नरेश का काला पिज्जा बनाते हुए वीडियो शूट करता है और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करता है, जिसके बाद नरेश वायरल हो जाता है और दूर दूर से लोग उसके काला पिज्जा को खाने आते हैं। ऐसे ही एक दिन एक दुखी अमीर आदमी नरेश के पास आता है। और नरेश भाई, मैंने सुना है कि तुम काला पिज्जा बनाते हो। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं एक रेस्टोरेंट ओनर हूँ और शहर में मेरे कई सारे रेस्टोरेंट्स की चेन है। वो क्या है ना, मेरी लाइफ में शीला नाम की एक लड़की थी जो मुझे धोखा देकर चली गई और जिसके जाते ही मैं बाद में देवदास बन गया और मेरे जीवन में से सारे रंग मानो उड़ से गए और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। इसलिए मुझे काला रंग बहुत पसंद है अभी। अरे वाह, क्या दुख भरी दास्तान है दोस्त। बहुत बुरा हादसा हुआ वैसे आपके साथ। हाँ यार, हुआ तो है। क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट में काला पिज्जा बनाओगे? मैं तुम्हें दुगना पैसा दूंगा। ओके, डील पक्की। और फिर नरेश उस अमीर आदमी के साथ शहर जाता है और बड़े बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में काला पिज्जा बनाता है और फेमस हो जाता है। उसकी बहुत तरक्की होती है और वो एक बड़ा आदमी बनता है और खुद के रेस्टोरेंट्स खोलता है और एक बड़े बंगले में रहता है और लग्जरी गाड़ी में घूमता है। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।